हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और ये हमारा क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर है। बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आप मॉडल पेपर कर सकते हैं या फिर वायरल पेपर या वायरल प्रश्न कर सकते हैं। और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने अति लघु उत्तरी भी लिया है, दीर्घ उत्तरी भी लिया है और अति दीर्घ अति लघु उत्तरी दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। हर एक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों लिखे गए हैं और हैंड रिटेन से लिखे गए हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी को उठाएंगे, फिर अति लघु उत्तरी प्रश्नों को उठाएंगे, फिर हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को उठाएंगे। ओके, और प्लीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि टॉपर आपको बनना है, किसी और को नहीं। तो यहाँ पे क्लास 10th का सोशल साइंस का ये हमारा आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 या बिहार बोर्ड से है, किसी बोर्ड से आपके लिए सफिशियंट है। ओके, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति याद रखिएगा सन 1789 ईस्वी में हुआ था। सन 1789 ईस्वी में किसकी क्रांति हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का जो संबंध था वो हमारा फ्रांस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध जो था वो हमारा फ्रांस देश से था। अगला प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? सन 1848 ईस्वी में हुई थी। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? सन 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। तो हमारे इंपॉर्टेंट 3 बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब आता है अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न यहाँ पे, यूरोपीय लोगों के साथ कौन सी बीमारियां अमेरिका पहुंची? जो यूरोपीय लोग थे उनके साथ कौन सी ऐसी बीमारी थी जो कि अमेरिका पहुंची थी? क्योंकि जब हमारे यूरोपीय लोग यहाँ पे आए थे तो उनके साथ अमेरिका पहुंच गई थी, क्योंकि यूरोपीय लोग कहाँ पे गए थे? अमेरिका गए थे। तो वहां पे उनके साथ ऐसी कौन सी बीमारी थी जो पहुंची थी? तो स्पेन अफसर और सैनिक चेचक बीमारी लेकर अमेरिका पहुंचे थे। जो हमारे स्पेन के अफसर थे, जो यूरोपीय लोग थे, जो यूरोपीय सैनिक थे, वो अफसर और सैनिक कौन सी बीमारी? चेचक एक बीमारी होती है, चेचक बीमारी को लेकर कहाँ पहुंचे थे? अमेरिका में पहुंचे थे। अगला अति लघु उत्तरी प्रश्न है आपका, G77 यानी G77 की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो G77 की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना सन 1964 ईस्वी में हुई थी। जो हमारा G77 की स्थापना कब हुई थी? सन 1964 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि विकासशील देश को विकसित करना। G77 की स्थापना इस उद्देश्य से किया गया था कि मुख्य उद्देश्य यह था कि विकासशील देश को क्या किया जाए? और विकसित किया जाए और उसको डेवलपमेंट किया जाए। अगला यहाँ पे आपका, मृदा अपरदन क्या है? इसके 2 प्रमुख कारण भी बताइए। जो मृदा अपरदन होता है वो क्या होता है और इसके 2 मुख्य कारण। देखिए, ये हमने कई वहां से टॉपिक क्लियर किए, हर एक बुक से लेके चले हैं और ये आपके काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया गया है। मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 मुख्य कारण बताइए। तो मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे कि मृदा अपरदन के एग्जाम्पल क्या है? वनों की कटाई करना, नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण जो मृदा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाती है। मान लीजिए आपके जब यहाँ बारिश होती है तो बारिश के समय क्या होता है? मृदा का कटाव होता है, बारिश से लहरें तेजी होती हैं और देखते हैं कहीं कहीं मृदा का जमाव हो जाता है, उसी को कहते हैं मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन की आपको परिभाषा तो मालूम हो गई कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मृदा का जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। और इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? वनों की कटाई आप कर देंगे तो मृदा का अपरदन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण भी मृदा का अपरदन होता है। अब हम मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरी प्रश्न है। लघु उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला था?
स्पष्ट करें। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला था, स्पष्ट करके आपको बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव डाले थे। कौन कौन से प्रभाव डाले थे? निम्नलिखित। अब निम्नलिखित में कौन कौन से ऐसे आपके हो सकते हैं जिस पे प्रभाव डाला गया था? पहला था, ब्रिटेन में उद्योगों की उत्पादन क्षमता गिरने लगी, जिससे कि वहाँ बेरोजगारी बढ़ने लगी। ब्रिटेन में जो उद्योगों की उत्पादन क्षमता गिरने लगी थी और वहाँ जो लोग बेरोजगार होते चले गए थे, जिसके कारण वहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। दूसरा, ब्रिटेन के लिए भारतीय बाजार में अपना वर्चस्व बनाना कठिन हो गया। ठीक है ना? ब्रिटेन के लिए जो भारतीय बाजार में अपना जो वर्चस्व स्थापित करना था, वो जो बनाना बहुत ही क्या हो गया? कठिन हो गया था। तीसरा यहाँ पे है, एशिया में जापान की बढ़ती शक्ति को अवरुद्ध करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया। एशिया में जापान की जो बढ़ती शक्ति को अवरुद्ध करना भी ब्रिटेन के लिए क्या हो गया? बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसी युद्ध के कारण ब्रिटेन को अमेरिका बैंकों और अमेरिका जनता को ऋणी बना दिया था। और जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसी के कारण क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन को अमेरिका बैंकों और अमेरिका जनता को क्या बना दिया था? बहुत ही ऋणी बना दिया था, कर्जदार बना दिया था। कर्जों से वो लोग क्या हो गए थे? बहुत ही झुक गए थे। ठीक ना? अगला यहाँ पे प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न। कर्नल लॉ क्यों निरस्त किए गए? कर्नल जो लॉ थे वो क्यों, सॉरी कारण है यहाँ पे, कर्नल नहीं है, कारण लॉ क्यों निरस्त किए गए? किन्हीं 3 कारणों की व्यवस्था या कारणों की व्याख्या कीजिए। जो कारण लॉ था उसको क्यों निरस्त किया गया था? और किन्हीं 3 कारणों की आपको व्याख्या करना है कि जो कारण लॉ था उसको क्यों निरस्त किया गया था। तो इसके कारण लॉ को आयत पर प्रतिबंध लगाने के कारण खाद्य पदार्थों की कीमत बहुत ही बढ़ गई थी, इसलिए कारण लॉ को निरस्त कर दिया गया था। आप लोग दे सकते हैं, बात वही है। दूसरा यहाँ पे, महंगाई से परेशान होकर लोगों ने ब्रिटिश सरकार पर कारण लॉ को निरस्त करने के लिए दबाव डाला था। महंगाई से परेशान होकर जो लोगों ने किस पर डाला था? ब्रिटिश सरकार पर कारण लॉ को निरस्त करने के लिए क्या डाला था? दबाव डालना शुरू कर दिया था। तीसरा है, खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के कारण ब्रिटेन के लोगों को भरण पोषण की समस्या बहुत ज़्यादा पैदा हो गई थी। जब उन्होंने कारण लॉ को लगा दिया था, उसके कारण उनको बहुत ही बड़ी समस्या क्रिएट हो गई थी इसके कारण। ठीक ना? जब कारण लॉ, क्योंकि कारण लॉ लगाने से बहुत ही ज़्यादा टैक्स आप कह सकते हैं लगा दिया गया था। अगला यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। यहाँ पे हमारा है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के क्या क्या योगदान थे, उनका आपको यहाँ पे मूल्यांकन करना है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये देखेंगे तो ये बोर्ड परीक्षा सन 2016, सन 2019 और सन 2020 में आपका ये प्रश्न आया हुआ था। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने ही भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई को लड़ा था। जब गांधी जी जनवरी 1915 ईस्वी में अफ्रीका से भारत वापस लौटे तो उन्होंने बिहार के चंपारण में दौरा किया था। याद रखिएगा, जब भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था और इन्होंने ही भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा था। हालांकि सब लोग लड़े थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बापू जी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। जब गांधी जी जनवरी 1915 ईस्वी में अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने बिहार के चंपारण में सबसे पहले दौरा किया था। अगर मान लीजिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन गया कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे थे। फिर उन्होंने लौटने के बाद किसकी उन्होंने दौरा किया था? सबसे पहले बिहार के
चंपारण का दौरा किया था। फिर उन्होंने 1917 ईस्वी में गुजरात के किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो गांधी जी ने गुजरात के किसानों के लिए आंदोलन कब किया था? सन 1917 ईस्वी में आंदोलन किया था। कौन सा? सत्याग्रह आंदोलन किया था। फिर उसके बाद 1921 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। देखिए, मैंने उसी पॉइंट को यहाँ पे जोड़ा है जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद 1921 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया? सन 1921 ईस्वी में चलाया था। फिर उसके बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस भी लेना पड़ा था। किसको? गांधी जी को लेना पड़ा था। गांधी जी ने 1931 ईस्वी में लंदन में द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। जो द्वितीय सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। अपने सहयोग को आगे बढ़ते हुए गांधी जी ने 1932 ईस्वी में गांधी जी ने अंबेडकर के साध पूना एक्ट पर हस्ताक्षर किया और इसके तहत प्रांतीय एवं केंद्र की विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें भी हमारी क्या हो गई? मिल गई। इसके बाद जो गांधी जी ने 1940 ईस्वी में वे व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया और गांधी जी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन क्या कर दिया? छेड़ दिया था, शुरू कर दिया था। इसके बाद गांधी जी ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट का गठन किया और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। फिर अगस्त 1947 ईस्वी में देश हमारा क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा एसएसटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल पेपर आप कर सकते हैं, वायरल प्रश्न कर सकते हैं, मॉडल प्रश्न कर सकते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न जरूर एक आठ आ जाएंगे और ऐसे ही आएंगे। ऐसे प्रश्नों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।